श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस कलिकाल में यदि कोई सबसे सरल, सबसे पवित्र और सबसे प्रभावशाली साधन है तो वह है भगवान के नाम का जप। संत जनों ने बार बार यही कहा है कि इस युग में कठिन तपस्या, बड़े बड़े यज्ञ और जटिल साधन सभी के लिए संभव नहीं है, लेकिन भगवान का नाम हर कोई ले सकता है। नाम ऐसा अमृत है जो बिना किसी भेदभाव के हर हृदय को शांति और आश्रय प्रदान करता है। संत महापुरुषों का मत है कि जीव को केवल श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। जीवन की चिंताओं, दुखों और इच्छाओं का भार अपने सर पर लेकर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई जीव सच्चे मन से भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देता है, तब भगवान उसके लिए वही करते हैं जो उसके लिए वास्तव में कल्याणकारी होता है। क्योंकि हम केवल अपनी इच्छाओं को जानते हैं, पर भगवान हमारे वर्तमान, भविष्य और वास्तविक हित को जानते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही या हमारे कार्यों में विलंब हो रहा है, परंतु यह विलंब भगवान की कृपा के अभाव से नहीं, बल्कि हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण होता है। जैसे बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, उसी प्रकार नाम जप का फल भी अपने उचित समय पर अवश्य मिलता है। लेकिन यह सत्य है कि भगवान के नाम का एक भी जप व्यर्थ नहीं जाता। जो जीव धैर्य, विश्वास और प्रेम से नाम जप करता रहता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। अंततः भगवान उसे अपने दिव्य धाम तक पहुंचाने का मार्ग भी स्वयं बना देते हैं। इसलिए नाम जप करते रहना चाहिए, विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम कभी किसी को निराश नहीं करता। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, उसे सुनकर आपका भाव कई गुना बढ़ जाएगा। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर राधा नाम की महिमा की सच्ची कथाएं सुनना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त भवन को जरूर देखिए। मेरा नाम राघव है। मैं राजस्थान की पवित्र भूमि का रहने वाला एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा और नाम जप की महिमा ने मेरा साधारण जीवन को असाधारण अनुभव से भर दिया है। आज मेरी आयु 55 वर्ष है। जब पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता हूँ तो एक बात पूरी तरह दृढ़ता से कह सकता हूँ कि यदि मेरे जीवन में कुछ सबसे बड़ा सहारा रहा है तो वह है सीताराम नाम। मेरा बचपन बहुत सामान्य वातावरण में बीता, लेकिन घर में धार्मिक संस्कारों की बहुत सुंदर धारा बहती थी। बचपन से ही मुझे भगवान की सेवा, पूजा पाठ, आरती, भोग लगाना और मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता था। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में अधिक समय बिताते थे, वहां मेरा मन मंदिर के शांत वातावरण में लगता था। हमारे घर के पास ही हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर था। बचपन से ही उस मंदिर से मेरा एक विशेष लगाव था। सुबह होते ही मैं जल्दी उठता, स्नान करता, सीधे मंदिर जाता। वहां झाड़ू लगाना, सफाई करना, दीपक जलाना, फूल सजाना, भगवान को भोग लगाना, यह सब मेरे लिए कोई काम नहीं था, बल्कि आनंद था। सबसे प्रिय समय वह होता था जब मंदिर के सारे कार्य पूरे हो जाते और मैं हनुमान जी के सामने बैठ जाता, फिर धीरे धीरे आंखें बंद करके सीताराम नाम का जप और कीर्तन करता रहता। ऐसा लगता था जैसे मंदिर का वातावरण भी उस समय उस नाम के साथ झूम रहा हो। इन सब का सबसे बड़ा कारण था मेरे दादाजी। मेरे दादाजी हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन अत्यंत सरल, सात्विक और भक्ति से भरा हुआ था। मैंने अपने जीवन में उनके जैसा शांत और संतोषी व्यक्ति नहीं देखा। उनका हनुमान जी के प्रति विश्वास इतना अटूट था कि कई बार मुझे लगता था कि उनका भगवान से सीधा संबंध। घर में कई बार ऐसी घटनाएं होती थी जिनसे महसूस होता था कि उन पर विशेष कृपा है, लेकिन दादाजी कभी इन बातों का प्रदर्शन नहीं करते थे। वे केवल इतना कहते, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है नाम और भाव। वे मेरे गुरु भी थे। उन्होंने ही मुझे सीताराम नाम का दान दिया था। एक दिन मैं छोटा था, उनके पास बैठा हुआ था। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, इस संसार में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन भगवान का नाम कभी धोखा नहीं देगा। जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आए, नाम मत छोड़ना। मैंने उस समय उस बात की गहराई नहीं समझी, लेकिन आज समझता हूं कि वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। वे हमेशा एक बात कहा करते थे, जब हम कोई भी कार्य भगवान के लिए प्रेम और भाव से करते हैं, तब हमारा हर कार्य भजन बन जाता है। यह बात
धीरे धीरे मेरे जीवन का हिस्सा बन गई। समय बीतता गया और मैं बड़ा होता गया, लेकिन मंदिर जाना, सेवा करना, नाम जप करना कभी नहीं छूटा। फिर मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया जिसने मुझे नाम जप की शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। उस समय मेरी आयु लगभग 30 वर्ष थी। एक दिन अचानक दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उनकी हालत गंभीर हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घर में चिंता का वातावरण था। डॉक्टर अपना प्रयास कर रहे थे, लेकिन सभी के मन में भय था। मैं उनके पास बैठा था, उनकी आंखें बंद थी और मैं बेहोशी की अवस्था में थी। तभी अचानक मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसने मुझको आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने देखा कि उनके होंठ लगातार धीरे धीरे हिल रहे हैं, जैसे उनका नाम जब चल रहा हो। मैं स्तब्ध था। एक व्यक्ति बेहोशी की अवस्था में, उसे बाहरी संसार का ज्ञान नहीं, लेकिन उसके भीतर नाम का प्रवाह चल रहा है। उस क्षण मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उनके पास बैठ गया और उनके सर पर हाथ रख के स्वयं भी सीताराम नाम का जाप करने लगा। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अस्पताल का वातावरण बदल गया। डॉक्टरों की आवाजें, मशीनों की ध्वनि, सब कुछ दूर होते जा रही थी और केवल नाम की ध्वनि सुनाई दे रही। कुछ समय बाद अचानक दादाजी को होश आ गया। धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार होने लगा और कुछ दिनों बाद वे स्वस्थ होकर घर लौटा। घर आने के बाद मैंने उनसे पूछा, दादाजी आप बेहोशी की अवस्था में भी नाम जप कर रहे थे? वे मुस्कुराए, फिर बोले, बेटा जब नाम सांसों में बस जाता है तब उसे करना नहीं पड़ता, वह अपने आप होने लगता है। उस दिन उनकी यह बात सीधे मेरे हृदय में उतरी और मैं और अधिक श्रद्धा से नाम जप करने लगा। समय अपनी गति से चलता रहा। फिर एक दिन वह समय भी आया जिसे कोई रोक नहीं सकता। मैं लगभग 38-40 वर्ष का था और दादाजी की आयु लगभग 90 वर्ष के आसपास थी। एक दिन उन्होंने हमको सबको बुलाया। उनके चेहरे में अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, अब जाने का समय आ गया। हम सबको लगा शायद वे ऐसी ही बातें कर रहे हैं, लेकिन अगले दिन वही हुआ। वे अपने बिस्तर पर बैठे, उनके हाथ में माला थी। वे लगातार सीताराम सीताराम का जाप कर रहे थे। चेहरे पे हल्की मुस्कान थी और फिर हंसते हंसते उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। मैं उस दृश्य को आज भी नहीं भूल पाया है। मैंने पहली बार देखा था कि कोई व्यक्ति मृत्यु से डर नहीं रहा था, बल्कि उसे उत्सव की तरह स्वीकार कर रहा था। उस दिन मुझे समझ आया कि जिसने नाम को पकड़ लिया उसने भय को छोड़ दिया। दादाजी शरीर से भले चले गए हैं, लेकिन उनके संस्कार मेरे भीतर आज भी जीवित। आज मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। यदि ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं था। मैंने कई ज्योतिषियों को अपनी कुंडली दिखाई। सभी ने लगभग एक ही बात कही, तुम व्यापार करोगे, सरकारी नौकरी का योग नहीं। मैं थोड़ा परेशान था। तब दादाजी ने कहा था, कुंडली से बड़ा भगवान का नाम होता है, तुम केवल नाम जप करो, बाकी सब भगवान पर छोड़ो। मैंने उनकी बात मान ली थी। मैंने परिणाम की चिंता छोड़कर केवल नाम जप पर ध्यान दिया और कुछ समय बाद ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की। मेरी सरकारी नौकरी। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मेरे विश्वास पर अपनी मोहर लगा दी। आज मैं मानता हूं, यदि दादाजी का मार्गदर्शन और नाम की कृपा न होती तो शायद जीवन कुछ और ही होता। आज मेरी आयु 55 वर्ष है। मैं नौकरी करता हूँ, परिवार की जिम्मेदारियां निभाता हूँ, संसार के कार्य भी करता हूँ, लेकिन एक चीज आज भी वैसी है, वह है नाम जप। नाम आज भी सांसों के साथ चलता है। कभी कभी ध्यान में विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन भी होते रहते हैं, लेकिन मैंने कभी उन अनुभवों को लक्ष्य नहीं बनाया। मेरा लक्ष्य केवल नाम है। आज मेरे मन में शांति है, संतोष है। जो मिलता है उसमें प्रसन्नता है। जीवन में कठिनाइयां आज भी आती हैं, लेकिन उनका प्रभाव पहले जैसा नहीं होता। ऐसा लगता है कि नाम उन्हें हल्का कर देता है। अभी मेरी बेटी का विवाह भी बहुत अच्छे और संस्कारी परिवार में हो गया। जब मैं यह सब देखता हूं तो मन में केवल एक ही बात निकलती है, यह सब मेरी योग्यता नहीं, यह तो नाम की कृपा है। गुरुजी, मैं आपके तीनों चैनलों को देखता हूं। आप सच में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप लोगों को नाम जप के माध्यम से ईश्वर से जोड़ रहे हैं। हमारा आपका कई बार सत्संग भी हुआ और समय समय पर आपका मार्गदर्शन भी मुझे मिला। मैं अपने अनुभव से इतना अवश्य कह सकता हूं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से नाम जप के मार्ग पर चल पड़ेगा उसका जीवन अवश्य बदलेगा। क्योंकि मैंने अपने जीवन में इसे केवल पढ़ा नहीं है, मैंने इसे जिया है। आज भी मेरे हृदय में केवल यही शब्द निकलते हैं कि नाम से बढ़कर कुछ नहीं। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप कोई भी कार्य करें और उसे यह सोच के करें कि यह मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, क्योंकि करता तो केवल वह है, मैं नहीं, तो
आपका हर कार्य भगवान का भजन बन जाता है। अगर आपका यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय जय सीताराम लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी राम नाम का कोई भी अनुभव हो तो उसे हमारे पास भेजिए, उस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य डालूंगा, जिससे दूसरे लोग भी नाम जप के महत्व को समझ सके। अपना अनुभव आप व्हाट्सएप पर भेजें, जिसका नंबर वीडियो के डिस्प्ले पे दिया हुआ है। जय जय सीताराम।